सर देख लीजिए जो हालात इस वक्त बंगाल में बने हुए हैं, प्रवक्ता आपस में ही इतना उलझ गए हैं कि जनता को संभालना, जनता को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो। निश्चित रूप से। और मेरा तो यह है कि जैसे टीएमसी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे टीएमसी खुद पूछे कि ये बंगाल में क्या हो रहा है। आपने एक बात कही, कानून व्यवस्था देखिए बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है। सवाल इस बात का है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो हिंसा बीजेपी की तरफ से हो रही है या टीएमसी की तरफ से हो रही है, सीपीएम की तरफ से हो रही है, कांग्रेस की तरफ से हो रही है। सवाल इस बात का नहीं है भैया, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं देखा मैंने कि जब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि केंद्रीय बल नहीं आना चाहिए, उसमें इलेक्शन कमीशन भी था। मैं नहीं समझा कि भैया इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत पड़ी थी ये जाके कहने कि केंद्रीय बल नहीं। इलेक्शन कमीशन तो चाहता है, स्वागत करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दे, जो भी आप कहें। दूसरी बात यह है कि देखिए सब इस बात को जानते हैं कि जो अर्धसैनिक बल जाते हैं सेंटर के, उनको जगह की गांव गलियां ये सब कुछ पता नहीं होती हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि वे तभी एक्टिव होंगे जब वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको फुल सपोर्ट करेगा। जो हालात वहां अब दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए पूरे देश में इलेक्शन होता है, यही सब पार्टियां पूरे देश में लड़ करके आई हैं। आज केंद्र में भी पार्टियां हैं, विपक्ष के लोग दूसरी स्टेट में भी हैं। ये बंगाल में ही क्या हो जाता है कि ये सारी पार्टियां जाकर के वही सवाल है, हिंसक हो जाती हैं। हाँ। देखिए सत्ता के फेलोर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये जो कुछ आज बंगाल में हुआ है उसके लिए वहां की राज्य सरकार पूरी तरह और अकेली जिम्मेदार है। इस सच्चाई को आप साथ लीजिए। अगर बीजेपी के लोग हैं जेल में डालिए उनको, ठीक है, चाहे जो भी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बीजेपी है, सीपीएम वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, तो आप क्यों ये सत्ता में हैं? हाँ। अगर आपको नहीं संभलता इस्तीफा दीजिए, बिल्कुल ठीक, या प्रेसिडेंट रूल लगने दीजिए वहां पर। तो जो सत्ता में जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, उसे सरकार को वहां पर ये बने रहना चाहिए, वरना इस्तीफा देना चाहिए। प्रेम कुमार जी, फिर तो जो हालात बने हैं सही कह रहे हैं सर रामकृपाल जी कि भाई इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आपसे संभल नहीं रही है स्थिति। और यही मुझे याद है रामनवमी के जुलूस पर जब हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई, तब भी ये कहा गया था कि बीजेपी वालों ने करवाया है। बार बार एक ही चीज हो रही है, तो क्यों नहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं? फिर देखिए जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं उस आलोक में ये मांग सिंपली जायज लगती है। हाँ। और मगर केवल बंगाल में ही इस्तीफा क्यों मांगते हैं भाई? मणिपुर में क्यों नहीं मांगते इस्तीफा? वहां तो कोई आवाज नहीं उठती, वहां तो शासन नाम की कोई चीज नहीं है। 355 लगा तब भी केंद्र सरकार भी फेल्योर है। बंगाल में हिंसा हुई है, हिंसा का इतिहास रहा है। हिंसा की घटनाएं फिर भी इस चुनाव में, आज के चुनाव में कंपैरेटिवली दूसरे बीते चुनावों के मुकाबले कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निर्दोष मुक्त कर रहे हैं। जिम्मेदारी स्टेट की होती है, लेकिन जब स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है और स्टेट इलेक्शन कमीशन इस सब के लिए जिम्मेदार भी होता है, उसकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं और उसका एक ढांचा है, तो उसके तहत निश्चित रूप से ये इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा जाना चाहिए कि क्या डिप्लॉयमेंट की दिक्कत थी, कि केंद्रीय बलों का अगर उपयोग नहीं हुआ सही ढंग से तो क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब